नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ आज एक छोटा सा कहानी लेकर, जिस कहानी से हम लोग जानेंगे कि आप भूखे मर जाइए पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगिए। कौन से वो लोग हैं जो कि हमारे समाज में हमारे आईने के पीछे छिपे रहते हैं और उनसे जब भी आप मदद मांगते हैं तो आप उनसे धोखा ही पाएंगे, यानी आप उनसे उम्मीद ना ही करें तो बेहतर होगा। यानी समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे हमें मदद की उम्मीद नहीं करना चाहिए। ऐसे ही लोग हैं जो कि 4 ऐसे लोग हैं जिनसे हमें मदद की कभी भी उम्मीद नहीं करना चाहिए। हम भूखे मर जाए भले, पर उनसे कभी भी मदद नहीं मांगेंगे। आज की कहानी में यही हम लोग जानेंगे कि कौन ऐसे 4 लोग हैं। तो दोस्तों, हो सके तो कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में अकाल पड़ गया, यानी ना बारिश हुई और ना ही कुछ खाने का था। यानी पूरे जंगल में जीव जानवर के बीच हाहाकार मच गया, खाने के लिए कुछ नहीं था। कई दिन से बहुत सारे जानवर भूखे प्यासे इधर के उधर घूम रहे थे। उतने में एक कौवा और एक कौवी दोनों आपस में एक गाछ पर बैठे थे। कौवी पिछले 3-4 दिनों से भूखी थी, उससे अब उड़ान भी नहीं हो रहा था। कौवी बोल रही थी कौवा से कि आज कुछ तो मिल जाए खाने के लिए, भगवान की बहुत बहुत शुक्रिया होगा। इतने ही देर में एक सियार उधर से एक मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा था। यह देखकर कौवी काफ़ी खुश हुई। सोची कि जैसे ही आएगा सियार, मैं उसे कहूँगी कि सियार भाई, ये मांस का टुकड़ा आप मुझे दे दीजिए खाने के लिए, मैं पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाई। इतने ही देर में वो सियार उसी पेड़ के नीचे आ गया और कौवी बोली, हे सियार भैया, आप मुझे ये मांस का टुकड़ा दे दीजिए खाने के लिए, मैं पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाई। सियार बोला, हे कौवी बहिना, मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आ रहा हूँ, तुम नीचे आओ और आकर इस मांस के टुकड़े को लेकर जाओ। सियार अपने फेर में लग गया, यानी सियार अपना फ़ायदा सोचने लगा। सियार क्या सोचने लगा कि कौवी जैसे ही नीचे आएगी उससे ये मांस का टुकड़ा दूंगा और पहले उसे ही मारकर खा जाऊंगा। इस मांस के छोटे से टुकड़े से मेरा तो पेट नहीं भरेगा। इतने ही देर में कौवा कौवी से बोला कि तुम इस मांस के टुकड़े लेने के लिए नीचे मत जाओ, क्योंकि वो सियार हमारा दुश्मन है और सियार बहुत ही चतुर चालाक होते हैं। अगर तुम जाओगी तो मांस का टुकड़ा तुम्हें देगा और उसे छोड़ देगा और तुम्हें मारकर वो खा जाएगा। कौवी फिर भी नहीं मानी, बोली कि मैं जाऊंगी, क्योंकि कौवी को काफ़ी तेज भूख लगा था। कौवा बोला कि तुम मेरा बात पर ज़्यादा विश्वास करती हो या उस सियार की? कौवा कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो जाओ, तुम्हारे साथ गलत ही होगा। यह बात सुनते ही कौवी बोली, क्या गलत होगा? कौवा बोला कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो लो एक कहानी सुनो, उसके बाद तुम जाना। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तोता और तोती एक पेड़ पर रहा करते थे। जब भी वो तोती अंडे देती, उसके सारे अंडे एक स्नेक खा जाया करता था। यानी वो पिछले 3-4 सालों से लगातार उसका अंडा वो स्नेक खा जा रहा था। इससे वो तोती काफ़ी उदास थी। एक दिन की बात है, एक बगुला आया और बोला, हे तोता और तोती, तुम लोग क्यों इतना उदास रहते हो? तोती अपना सारा बात उस बगुले को बता दी। बगुला ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है। तोती बोली, क्या तुम्हारे पास उपाय है? बगुला कहा कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। बगुला और तोती दोनों चल दिए एक तालाब के किनारे। बगुला तालाब के किनारे जाकर मछली पकड़ लिया बहुत सारा और उस मछली को लेकर आया और स्नेक के बिल से लेकर एक नेवला का बिल था, वहाँ तक लगातार एक एक मछली को क्रमबद्ध तरीके से रख दिया। और जैसे ही वो रख दिया, कुछ देर के बाद नेवला उस बिल में से निकला और जैसे ही नेवला वो निकला तो देखा कि उसके लिए खाना ऑलरेडी रखा हुआ है। वो भगवान को शुक्रिया अदा किया, कहा कि हे भगवान, आज हमारे लिए खाना खुद हमारे मान के पास ही रखा हुआ है, हमें आज कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और वो एक मछली खाया, जैसे ही आगे बढ़ा दूसरा मछली मिली। इसी तरह से वो क्रमबद्ध तरीके से सारी मछलियों को खाते खाते सांप के बिल तक पहुंच गया। तो अंतिम मछली जब खाया तो सोचा कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है,
ये आखिर यह मछली आ कहाँ से रही है। उस सांप के बिल तो नेवला कुछ देर के लिए बैठा था। कुछ देर के बाद उसमें से सांप निकला। जैसे ही सांप निकला, नेवला और सांप के बीच लड़ाई हो गई। यह लड़ाई कुछ देर तक चली। अंततः नेवला ने सांप को मार दिया। यह सब होते हुए तोता, तोती और बकुले देख रहे थे। तोता और तोती काफ़ी खुश हुए। जैसे ही सांप को नेवला ने मारा, वो काफ़ी खुश हुए और भगवान को धन्यवाद देने लगे। इतने में तोती बोली, जियो नेवला भाई, आपने तो मेरा बहुत उद्धार किया, आपको मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। इतने में नेवला बोला कि तुम ऊपर से ही मेरा शुक्रिया अदा करोगी या नीचे आकर मेरा शुक्रिया अदा करोगी। इतने में ही तोती नीचे आ गई। नेवले को बोलने लगी, शुक्रिया भैया, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। इतने ही देर में नेवला ने उस तोती को मारकर खा गया और वहाँ से चल गया। ये सब तोता देख रहा था और तोता सोचने लगा मन में ही कि एक से जान बचाने के लिए गए और दूसरे से जान गंवा दिए, यानी और बकुला भी देख रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और किन लोगों से हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। यानी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सबसे पहले यानी घमंडी लोग से दूर रहना चाहिए, जो कि अपने घमंड में चूर रहते हैं। वो अपने घमंड में चूर रहते हैं और वो किसी को नहीं चिंते हैं। वो अपना फ़ायदा सिर्फ सोचते हैं और दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। और दूसरा आदमी स्वार्थी, जो स्वार्थ के लिए जिंदा है, यानी वो ऐसे स्वार्थी हैं जो किसी भी आदमी को भला नहीं सोचते हैं, सिर्फ वो अपना ही भला सोचते हैं। और तीसरा है कपटी। कपटी आदमी से आप दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि कपटी आदमी आपको कभी भी कपट कर कर आपको अपने जाल में फंसा सकता है और उसमें आपको धोखा दे सकता है। तो आप कपटी से भी दूरी बना कर रखें। चौथा है लालची। लालची आदमी से आप कतई दूरी बना कर रखें। वो अपने फ़ायदा के लिए आपको कुछ भी कर सकता है, यानी अपने फ़ायदा के लिए लालच में आकर आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप ऐसे चारों लोगों से आप ज़िंदगी में दूरी बनाकर रखते हैं तो आपका ज़िंदगी बेहतर होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो दोस्तों, आप कमेंट में लिख कर हमें ज़रूर बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर लिखिए। और आप चाहते हैं कि इस कहानी को ज़्यादा लोगों तक भेजा जाए तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।